नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके एनजीएस एकेडमी पर। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि हमारी सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज हम लोग पोषक पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? अब देखिए दोस्तों, हमें बताना है कि मानव शरीर में दोस्तों ईंधन का काम कौन सा पदार्थ करता है, यानी हमें जो है पोषक पदार्थ के बारे में बताना है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन, दूसरा है विटामिन, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट और अंतिम यानी चौथा है जल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा। अब देखिए, सभी ऑप्शन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे है प्रोटीन। तो दोस्तों, जो प्रोटीन है यह हमारे शरीर में जो है ऊर्जा का उत्पादन करता है, और यदि हमारे शरीर में कहीं पे टूट फूट होता है तो उसका जो है यह मरम्मत का काम करता है। ठीक है। अब देखिए विटामिन। दोस्तों, विटामिन जो है यह हमारे शरीर में जो उपापचयी प्रक्रिया होती है, जैसे पाचन होती है, तो इनमें जो है दोस्तों यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोगों ने जान गया कि यह ईंधन का काम करता है, यानी यह जो है दोस्तों ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक है। जल। दोस्तों, जल जो है हमारे शरीर में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया में दोस्तों जल जो है बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है। जल के बिना कोई भी प्रक्रिया जो है नहीं हो सकती, यह हमारे शरीर में बहुत ही जरूरी है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने चारों ऑप्शन के बारे में अच्छी तरह से जाना। ठीक है। तो हमारे शरीर में दोस्तों ईंधन का जो काम करता है वह होगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। और दोस्तों, ऊर्जा का जो उत्पादन करता है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है। और प्रोटीन दोस्तों, इसे जो है दोस्तों टूट फूट का मरम्मत करने का काम प्रोटीन करता है और ऊर्जा का उत्पादन भी करता है। और दोस्तों विटामिन जो है इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है दोस्तों उपापचयी प्रक्रिया में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला सवाल है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यक होते हैं? यानी प्रोटीन जब बनता है दोस्तों इसके लिए कितने एमिनो अम्ल की जो है आवश्यकता होती है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन में दिया गया है 10, दूसरा में है 15, तीसरा में है 20 और चौथा में है 25। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 20। दोस्तों, एमिनो अम्ल जो है दोस्तों 20 तरह का मिल के जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है। और प्रोटीन के बारे में दोस्तों और भी कुछ जान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो प्रोटीन शब्द है दोस्तों इसका सबसे पहले प्रयोग जो है जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है। सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो क्या होगा? जे बर्जीलियस। अब देखिए दोस्तों, मानव शरीर में 15%, ठीक है, यानी 15% का दोस्तों हमारे शरीर में जो है प्रोटीन से बना होता है, यानी हमारा शरीर जो है दोस्तों उसमें जो है 15% यानी परसेंटेज का जो है प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। और दोस्तों सभी जितना भी तरह का प्रोटीन होता है उसमें जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और हमारे शरीर के लिए दोस्तों 20 प्रकार का जो है प्रोटीन का आवश्यकता होता है। ठीक है। 20 तरह से एमिनो अम्ल से यह मिलकर बना होता है, और हमारे शरीर के लिए जो है 20 तरह का जो है प्रोटीन की आवश्यकता होता है। ठीक है। और इनमें से जो 10 का जो संश्लेषण हमारे शरीर के स्वयं करता है, और 10 जो है हमें भोजन के द्वारा मिलता है। ठीक है। तो हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की। पहला हम लोगों ने देखा कि इसका प्रयोग सबसे पहले जे बर्जीलियस ने किया था, और यह जो है दोस्तों 20 तरह का जो है एमिनो अम्ल से मिलकर बना है, और हमारे शरीर में का 15% भाग जो है प्रोटीन से निर्माण हुआ है। ठीक है, निर्माण हुआ है। और दोस्तों
हमारे शरीर में जो है 20 प्रकार का प्रोटीन की आवश्यकता होता है, जिसमें 10 का जो है हमारा शरीर स्वयं उत्पादन करता है, जबकि 10 जो है हमें भोजन के द्वारा प्राप्त होता है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है प्रोटीन निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यह जो बताना है क्या कि प्रोटीन किसमें नहीं पाया जाता है, यानी 3 में दोस्तों पाया जाता होगा और 1 में नहीं पाया जाता होगा। तो देखिए दोस्तों, मांस पहला ऑप्शन में दिया गया मांस। तो दोस्तों मांस में जो है बहुत ही अधिक मात्रा में जो है प्रोटीन पाया जाता है, दूध में भी पाया जाता है, चावल में नहीं पाया जाता दोस्तों, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है अधिक होती है। ठीक है, दाल में भी जो है दोस्तों प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चावल। ठीक है, चावल क्या हुआ दोस्तों इसका, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा, क्योंकि चावल में दोस्तों प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, यानी यह जो है हमें ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, अब दोस्तों हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है मानव शरीर में वसा जमा होती है। अब देखिए हमें क्या बताना है कि मानव शरीर में जो है वसा के बारे में दोस्तों पहले जान लेते हैं। वसा दोस्तों यह ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक है, यह क्या करता है, हमारे शरीर में जो है ऊर्जा का उत्पादन करता है, और यह हमारे शरीर के त्वचा के नीचे में जो है परत के रूप में जमा होता है, जिससे जो है हमारे शरीर का ताप बाहर नहीं जा पाता है। तो दोस्तों वसा भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यकता होती है। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। तो दोस्तों यह जो है हमारे शरीर में जमा कहाँ पे होती है, तो पहला ऑप्शन में दिया गया बाह्य त्वचा में यानी बाहर में, दूसरा में वसा ऊतक में, तीसरा में यकृत में, और चौथा में एपिथेलियम ऊतक में। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी वसा ऊतक में। दोस्तों वसा ऊतक में दोस्तों क्या होता है, वसा जमा होता है। ठीक है, ऊतक के बारे में दोस्तों हम लोगों ने पहले ही वीडियो में जान लिए हैं, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग इसे एक बार जरूर देख लें, जिसमें हमने कोशिका विज्ञान में ऊतक के बारे में, कोशिका के बारे में, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया हूं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है एंजाइम मूल रूप से क्या है। अब देखिए दोस्तों एंजाइम के बारे में बताना, एंजाइम जो है क्या है, तो पहला ऑप्शन में है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा में है प्रोटीन, तीसरा में है लिपिड, और चौथा में एमिनो अम्ल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो एंजाइम होते हैं दोस्तों वह मूल रूप से जो है प्रोटीन से ही बना होता है। ठीक है, अब एंजाइम का जो है हम लोग देखते हैं कार्य क्या होता है। तो दोस्तों एंजाइम का कार्य होता है जो हमारे शरीर में जो रासायनिक प्रक्रिया होता है दोस्तों उसका जो है दर को बढ़ाना। ठीक है, यह क्या करता है कि जो उपापचयी प्रक्रिया होता है उसका दर को जो है बढ़ा देता है। ठीक है, तो हम लोगों ने एंजाइम के बारे में जान लिया कि यह जो है प्रोटीन का बना होता है, यह अभिक्रिया का दर जो है उसे बढ़ाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है। अब देखिए हमें वैसा विटामिन का नाम बताना है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन में दिया गया विटामिन B1, दूसरा में है विटामिन B2, तीसरा में है विटामिन B6, और चौथा में है विटामिन B12। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन B12। अब देखिए दोस्तों सभी के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए विटामिन दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, जिसमें विटामिन A, B, C, D, E, K, और बी में दोस्तों बहुत तरह से उसके भी प्रकार हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B11, 12। तो दोस्तों सभी का जो है दोस्तों अलग अलग रासायनिक नाम है। जैसे विटामिन B1 दोस्तों इसका नाम है थायमिन। ठीक है, विटामिन B2 इसका नाम है दोस्तों राइबोफ्लेविन। ठीक है, और विटामिन B6 जिसका नाम है पायरिडीऑक्सिन। ठीक है, और लास्ट में जो है विटामिन B12 जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसका नाम है दोस्तों साइनोकाबालामिन। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार सभी विटामिन का जो है दोस्तों एक रासायनिक नाम होता है। मैं जो है इसका एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी तरह का विटामिन का रासायनिक नाम और उसके खोजकर्ता के बारे में और कब हुआ खोजा गया क्या वर्ष के बारे में, सभी के बारे में विस्तार से वर्णन करूंगा। तो दोस्तों ठीक है, तो अब जो है हम आगे चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों विटामिन ए उपलब्ध होता है। अब देखिए विटामिन ए यह जो है किसमें पाया जाता है, पहला में है आलू से, दूसरा में है टमाटर से, तीसरा में है गाजर से, और चौथा में है पालक से। तो दोस्तों विटामिन ए
जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का क्या होता है, रेटिनॉल। और दोस्तों विटामिन ए का जो है खोज मैकुलर ने किया था। ठीक है, ए और बी दोनों का जो है मैकुलर ने किया था, और विटामिन सी का जो है हॉलकट ने किया था, और विटामिन डी का हॉपकिंस ने किया था। ठीक है दोस्तों, सभी के बारे में आप याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी है। यहाँ से बहुत बार जो है प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, और जितने भी ये प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए होंगे। अब दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों विटामिन ए जो है सबसे अधिक दोस्तों गाजर में पाया जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है सी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, विटामिन ए किसमें उपलब्ध होता है, तो गाजर में, और सबसे अधिक दोस्तों विटामिन ए गाजर में ही पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आलू से जो है, आलू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है अधिक होती है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों अगला सवाल है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह है विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, यानी विटामिन शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग, उसका जो है उत्पादन किसने किया था, तो क्या होगा, पहला में देखते हैं क्या दिया गया है। पहला में दिया गया दोस्तों मेंडल, दूसरा में दिया गया पाश्चर, और सी में यानी तीसरा में है फंक, और चौथा में लेनेक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फंक। दोस्तों फंक ने 1911 ईस्वी में जो है विटामिन शब्द का जो है प्रतिपादित यानी उसका जो है खोज किया था। ठीक है, और दोस्तों विटामिन के बारे में हम लोगों ने अभी बहुत बार पहले भी देखे कि विटामिन बहुत तरह का होता है। तो दोस्तों विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया था, यानी उसका प्रतिपादन किसने किया था, क्या होगा, फंक ने। कब किया था, तो 1911 ईस्वी में। और विटामिन बहुत तरह का होता है, ए बी सी डी ई के, बी में दोस्तों बहुत तरह का होता है, जैसे मैंने अभी आगे जो है प्रश्न में बताया, पिछले प्रश्न में बताया कि विटामिन B1 होता है, B2, और सबका जो है दोस्तों अलग अलग रासायनिक नाम होता है, जिसका मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। अब देखिए विटामिन ए दोस्तों किसमें संचित रहता है, मतलब किसमें जमा रहता है। तो दोस्तों हमारे शरीर में दोस्तों बताना है कि हमारे शरीर में किसमें यह जमा होता है। पहला ऑप्शन में यकृत, दूसरा में है अमाशय, तीसरा में है तिल्ली, और चौथा में है उदर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। ठीक है, यानी दोस्तों हमारे शरीर में जो है विटामिन ए कहाँ रहता है, क्या होगा, यकृत में। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अंतिम सवाल पे चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, शहद में मुख्यतः होता है। अब देखिए शहद में दोस्तों मुख्य रूप से यानी सबसे अधिक दोस्तों क्या होता है, तो दोस्तों पहला में है प्रोटीन, दूसरा में है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा में है वसा, और चौथा में है विटामिन। तो दोस्तों शहद में मुख्यतः जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम लोगों ने पोषक पदार्थ से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पे विस्तार से अध्ययन किया, और दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। दोस्तों यदि आप लोग इसका नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको सारी नोट्स प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना न भूलें। थैंक यू।